हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो ये एक मशीन इनपुट का बैंक का क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं। 2024 की जो रीजनिंग है उसमें एक हो सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेंस लेवल का। तो आपको करना कि हमें इसे सॉल्व करना है, देखना है कि इसमें जो मैं डायरेक्शन दी है इसमें कैसे चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो इनपुट देखो आपको प्रोवाइड किया हुआ है, एक नंबर वाला इनपुट है। स्टेप 1 में क्या हो रहा है, कुछ नंबर्स आ रहे हैं। तो हो क्या रहा है, इनपुट चेक करो। इनपुट में जो आपको इवन नंबर दिख रहे हैं कहीं पे, देखो 38 है पहला नंबर। ठीक है, ये क्या एक इवन नंबर है। ठीक है, तो 38 वाले को हम क्या कर सकते हैं, इवन नंबर को अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे डिजिट के साथ। ठीक है, मतलब इवन नंबर को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो ये इवन नंबर है। 38 इंटू 3 कितना हो जाएगा, देखो 38 इंटू 3 114 आ रहा है। ठीक है, मतलब जो यहाँ पे जितने भी इवन नंबर हैं कौन कौन से हैं, देखो 38 एक इवन नंबर है। ठीक है, 64 भी इवन नंबर है। इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा, 12 18 19 192 आ रहा है। मतलब इवन नंबर को हम क्या कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इवन नंबर सिर्फ यही है और बाकी ये 3 बचे ऑड। तो ऑड के लिए क्या हो रहा है, जैसे सपोज करो 53 दिया है यहाँ पे, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 3 इंटू 2 6, 5 इंटू 2 10, 106। ठीक है, तो देखो 106 आ रहा है। ठीक है, तो ऑड नंबर के लिए आपको पता चल गया ना। ऑड के लिए क्या हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इवन के लिए क्या कर रहे हैं, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, स्टेप 2 में देखो नंबर्स क्या आ रहे हैं यहाँ पे। अब गैस देखो स्टेप 2 में कैसे बन रहा है, नंबर्स कैसे आ रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे देखो ये दिया हुआ है, एक डायरेक्शन सी दी हुई है। तो इन दोनों नंबर्स को देखो, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ये। ठीक है, 106 तक जा रहा है। तो मैं इन दोनों को क्या करूँगा, अगर ऐड करता हूँ तो कितना रिजल्ट आता है, देखो 114 को अगर मैं क्या ऐड करता हूँ, 106 ऐड करता हूँ, 6 6 और 4 10 हो गया, 220 आ रहा है। तो देखो यहाँ पे 220 आ रहा है। ठीक है, इसको और इसको ऐड करने पे अब देखो इन दोनों को अगर मैं माइनस करूँगा, 192 और 162 को अगर मैं माइनस करता हूँ तो कितना आता है, 30। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 30 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस माइनस करके हो रहा है। मतलब पहले क्या हुआ, प्लस हुआ, फिर क्या हुआ, इन दोनों को माइनस हुआ। अब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा, 228 और 106 को, तो कितना आ जाएगा, 334। और 162 माइनस 98 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 64। 228 और 72 ऐड करूंगा तो 300 आ जाएगा, और 98 माइनस 190 करूंगा तो 92 आ जाएगा। ठीक है, पता चल गया। स्टेप 2 भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, देखो तो अगर इनको मैं कैलकुलेट करूं तो कितना आ रहा है, ये 2 + 2 4। इन डिजिट को अगर मैं ऐड करता हूँ, स्टेप टू में जो पहला नंबर क्या दे रहा है, 220 दिया है। अगर मैं इन तीनों को, दोनों को इंडिविजुअली ऐड करूँ, मतलब तीसरा जीरो है तो जीरो को ऐड करके जीरो ही आएगा ना। देखो 2 + 2 + 0 तो कितना आ रहा है, 4। अब मैं 4 का स्क्वायर लेता हूँ तो कितना आता है, 16 आ रहा है। ठीक है, उस तरह से अगर 3 अकेला 3 है, 3 + 0 करूंगा तो 3 आएगा। 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9। 4 5 6 7 8 9 10, 10 का स्क्वायर होता है 100। 6 + 4 10, 10 का स्क्वायर होता है 100। 3 का स्क्वायर 9 और 11 का स्क्वायर 121। तो समझ आ गई बात। यहाँ पे स्क्वायर ले रहे हैं, इन स्टेप 2 की जो डिजिट्स है उनको इंडिविजुअली ऐड करके जो नंबर आ रहा है उसका स्क्वायर ले रहे हैं। ठीक है, स्टेप 4 में क्या आ रहा है, देखो जो स्टेप 4 है आपका उसमें क्या हो रहा है, तो इनको डिवाइड हो रहा है। देखो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ किससे, 2 से डिवाइड करूँ तो 2 इंटू 8 16। ठीक है, अब मैं इसको किससे, 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 इंटू 3 9। ठीक है, अब इसको किसी से डिवाइड करो, अगर मैं इससे 4 से डिवाइड करता हूँ तो 4 इंटू 2 8, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, 5 2 ज़ा 10, मतलब ये 5 से चला गया, ये 6 से चला जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात। और ये 7 से चल जाएगा। तो मतलब ये साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, यहाँ पे डिवीजन हो रहा है। जैसे यहाँ पे है ना, देखो 16 3, तो इसको मैं डिवाइड करूंगा 2 से, इसको 3 से करूंगा, इसको 4 से करूंगा, इसको 5 से करूंगा, इसको 6 से करूंगा और इसको 7 से करूंगा। ठीक है, तो स्टेप 4 मेरा बन जाएगा। ठीक है, तो स्टेप 4 क्या होता है, आपका फाइनल स्टेप रहता है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, एक नया वाला इनपुट लेना है और फिर उस इनपुट को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखो ये नया इनपुट लिया है मैंने। अब देखो स्टेप 1 में हम क्या कर रहे थे, जो यहाँ पे मुझे जितने भी इवन नंबर है उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा था और ऑड नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा था। ठीक है, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, ये एक ऑड नंबर है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 6। ठीक है, ये भी एक क्या है, ऑड नंबर है, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 9 18, 2 8 16 17, 178 आ गया। अब देखो 28 दिया है। ठीक है, ये क्या है, ये इवन नंबर है, इवन नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 8 इंटू 3 24। ठीक है, 2 ऊपर चला गया, 3 इंटू 2 6 7 8, 84 आ गया। अब इसे ये
ऑड नंबर है तो ऑड नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 1 2, 6 इंटू 2 12, ठीक है। अब ये भी एक क्या है, ये एक इवन नंबर है, इवन नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करना है 24, ठीक है। 7 3 ज़ा 21, 22 23, तो ये आ गया। 46 क्या है, इवन नंबर है तो इवन नंबर को क्या कर रहे हैं हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 इंटू 3 18, 1 4 4 3 12 13 138, ठीक है। अब 11 क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर के लिए हम क्या कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2, ये भी ठीक है, इवन नंबर है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 24 25 26, तो आपका पहला स्टेप क्या है, रेडी हो चुका है, ठीक है। ये हमारा बन गया पहला स्टेप। तो इसमें हम कर क्या रहे थे, जो इवन नंबर है उनको कर रहे थे मल्टीप्लाई, मतलब इवन नंबर को हम क्या कर रहे थे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है। और ऑड नंबर के लिए क्या कर रहे थे हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, ठीक है। समझ आई बात? ठीक है, तो ये वाला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, स्टेप 1। अब स्टेप 2 में क्या कर रहे थे हम, देखो स्टेप 2 हमारा कैसे बनेगा, हम इसको ऐसे ऐसे करके लेकर जा रहे हैं, ठीक है। मतलब देखो कैसे जा रहे थे हम, ऐसे, ठीक है। फिर कहाँ जाएंगे, इसके यहाँ पे, फिर यहाँ से कहाँ जाएंगे, यहाँ से जाएंगे कहाँ पे 160, सॉरी इस पे, ये जो ये वाला है, ठीक है। अल्टरनेट करके जाएंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे 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 और ऐसे और ऐसे। समझा की बात? अब अपने करना क्या है, हमने स्टेप 2 में जो नंबर आएगा तो इन दोनों को पहले क्या करना पड़ रहा है, मेरे को ऐड करना पड़ेगा। देखो पहले ऐड करना है, फिर माइनस करना है, फिर ऐड करना है, माइनस करना है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, देखो 6 और 4 कितना होता है, 10 होता है, तो 0 यहाँ पे आ गया, एक ऊपर कैरी हो गया, 8 9 10 11 12 13 14 15 कितना आता है 150, क्या है ये आ रहा है, ठीक है 150 आ रहा है। फिर आगे हम क्या करूँगा, मैं इन दोनों को माइनस करूँगा, ठीक है। तो 8 में से 2 गए, कितना होता है 6, इन दोनों को माइनस करना है, ठीक है। अब बचा कितना, 7 में से 2 गए 5, ठीक है। कितना आ रहा है यहाँ पे 56 आ गया। अब इन दोनों को प्लस करना है, तो 234 में 84 को प्लस करोगे, 4 और 4 8, यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है। 1 आ गया और कितना आ गया यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है। आगे करना है, माइनस करना है, 138 माइनस 122, 8 में से 2 गए, कितना हो गए 5, सॉरी 6 हो गया, और यहाँ बाकी कितना आ गया 1 आ गया, कैरी करके 1 16, ठीक है। अब आगे वालों को प्लस करना है, 234 में 22 को प्लस करूँगा, 4 प्लस 2 6 हो गया, यहाँ पे 3 4 5 और 2 256, और आगे क्या माइनस करना है, 8 9 10 11 12 13 14, ये लो माइनस करना है, 6 आ गया लास्ट में, ठीक है। भाई कितना आ रहा है, ये 2 आ गया और 1 आ गया, ठीक है 126। तो शी स्टेप 2 का बना है, ठीक है। ये चीज़ जो बनी है स्टेप 2 की बनी है, ठीक है। अब स्टेप 3 में हम क्या कर रहे थे, हर एक डिजिट जो ऊपर दिख रही है ना, स्टेप 2 में एक नंबर दिख रहा है 150, तो इसकी जो डिजिट्स है इसको इंडिविजुअली क्या करना है, हमें ऐड करना है और उसका स्क्वायर लेना है। तो 5 + 1 कितना होता है 6, 6 का स्क्वायर कितना रहता है 36, 6 और 5 11, 11 का कितना रहता है 121, 8 9 10 11 12 144, 12 का स्क्वायर, 6 और 1 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, राइट। और 6 7 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। तो ये आ गया। स्टेप 4 क्या है, अब देखो स्टेप 4 में हमने क्या कर रहे थे, इन सबको इंडिविजुअली डिवाइड कर रहे थे, किससे 2 3 4 1, सॉरी 1 से नहीं हो रहा था, 2 से डिवाइड करूंगा, 3 से 4 से 5 से 6 से और 7 से। तो देखो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 8 16, ठीक है, पहले 18 आ गया। अब क्या आएगा 121 को 3 से डिवाइड करूंगा, तो देखो 3 इंटू 4 कितना होता है 12 होता है, ठीक है। अब वो जाएगा नहीं इससे, तो 0 आ जाएगा, पॉइंट 3 इंटू 3 3 इंटू 3 9, ठीक है, इतना ही जाएगा, तो 40.3 लिखूंगा मैं। आगे 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 12 13 14, 4 इंटू 6 कितना होता है 24 होता है, तो ये डिवाइड हो चुका है। अब इसको 5 से करूँगा, 5 9 ज़ा 45, ठीक है। बाकी कितना बचा 4 बचा, 5 8 ज़ा 40 9.8, ठीक है। 6
6 इंटू 2 12, 13 14 15 16, ओके। आगे आता है 6 इंटू 8 48, 6 इंटू 1 6, ठीक है 28.1 आ गया। 7 7 इंटू 1 7, ठीक है। फिर से 7 इंटू 1 7 करूँगा, ठीक है। बचा 3 और 7 5 जा 35, ठीक है। 11.5 ये क्या आ गया, इसका आ गया। अब आपको करना क्या आगे, अब कुछ नहीं करना है हमें, सिर्फ क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। थोड़ा इसको ढंग से रख देता हूँ शीट को, ठीक है गाइस। तो देखो इनपुट हमारा ये जो है रेडी है। अब हमें करना क्या है, बस सब क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखो करना क्या है आपको, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन के ऊपर है, यहाँ लिखा हुआ है व्हाट इज द डिफरेंस। तो गाइस देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन स्टेप 3। लेफ्ट हैंड से देखूंगा 1 2 3 4 क्या आ रहा है, 49 आ रहा है, ठीक है। एंड सेकंड एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड इन स्टेप 4। सेकंड एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड, तो राइट हैंड ये हुआ, तो 28.1 लिखा हुआ है, तो इनका क्या करना है, डिफरेंस करना है, ठीक है। तो 28.1 और यहाँ कितना आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो देखो यहाँ से कैरी करोगे 10 आ गया, 10 माइनस 1 कितना होता है, 9 आ गया, ठीक है। यहाँ 8 और 8 0 आ गया, और 4 माइनस 2 2, 20.9। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन नंबर 1। मैं क्वेश्चन नंबर 2 लिखता हूँ आगे, ठीक है। तो इसको हटा देता हूँ। तो यार देखो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं बाकी के, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 के करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर इन स्टेप 3। तो देखो स्टेप 3 क्या है हमारे पास, यहाँ पे ये है, हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर। तो देखो इवन नंबर एक ये है, एक ये है, और कौन सा इवन नंबर है, सिर्फ 2 ही इवन नंबर है। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर ए 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 चेक करो, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड इन स्टेप 2। सेकंड एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड इन स्टेप 2, 256 आ रहा है, तो मैंने 256 के किया, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। एंड सेकंड एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन स्टेप 3, सेकंड एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड स्टेप 3 121, ठीक है। इसका करना है मुझे, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो क्या देखो क्वेश्चन 3 में मैंने क्या किया, प्रोडक्ट निकाला है, जो इन्होंने बोला था मुझे यहाँ पे, सेकंड एलिमेंट फ्रॉम राइट हैंड इन स्टेप 2। तो स्टेप 2 में जो सेकंड एलिमेंट था राइट हैंड से वो था 256, और सेकंड एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन स्टेप 3 जो यहाँ इन्होंने बोला है तो वो था 124। अब इन दोनों का मैंने अगर प्रोडक्ट मल्टीप्लाई किया तो मेरा जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 30976। तो देखो 30976 यहाँ पे कहीं मुझे नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर ई क्या होगा, यहाँ पे NOT लिखा होगा, नन ऑफ दिस। तो आपका आंसर क्या रहना चाहिए, नन ऑफ दिस ही रहना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर विच आर थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड इन स्टेप 1। स्टेप 1 में थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड 84 और सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है। तो देखो 84 और 22 को ऐड करता हूँ तो कितना आता है, 4 5 6 8 9 10, 106 आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 चेक करो, हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर इन स्टेप 2। देखो स्टेप 2 क्या पर है, ये है, ऑड नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो ऑड नंबर देखो ये इवन है, 0 है, 6 इवन, ये भी इवन, ये भी इवन, ये भी इवन, ये भी इवन, तो कोई भी नंबर ऑड है ही नहीं यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ई नन, ठीक है। समझे बात। तो ये जो क्वेश्चन है हमने की ये ऐसे सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो मेंस में इसी टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। अगर आपको और कोई क्वेश्चन चाहिए होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक है ना इसका मशीन इनपुट का, ये क्या है, ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो मैंने इसमें आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है कि क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। देखो बाकी तो कॉन्सेप्ट तो कुछ भी अंदर आ सकता है उसके अंदर, वो तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो फॉर्मेट रहता है वो किस तरीके का रहता है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो आप लोगों को करना क्या है, कोई भी न्यू एस्पिरेंट या स्टूडेंट है जिसने मेरा ये वीडियो देखा है और ये उन्हें लगता है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उन्हें चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। और वीडियो को क्या करना है आपको, लाइक और शेयर कर देना, ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंच पाए जो यूट्यूब से पढ़ते हैं। तो मेरा चैनल रीजनिंग का है, रीजनिंग SSC का हो, बैंकिंग का हो या रेलवे का हो, तो तीनों आप पढ़ सकते हो। मेरा प्लेलिस्ट चेक करो, वहाँ पे बहुत सारी मैंने अपलोड किए हुए हैं रीजनिंग के टॉपिक्स, बैंकिंग के भी किए हुए हैं और SSC के भी किए हैं। देखो रेलवे और SSC का मोस्टली सेम ही रहता है, तो मैं रेलवे का भी अलग से करवा दूंगा, क्योंकि ये जो बैंकिंग का है ये सिर्फ खत्म होने ही वाली है। रीजनिंग अब 2 टॉपिक और बच रहे हैं यहाँ पे, कौन कौन से,
एक बच रहा है सिटिंग अरेंजमेंट और एक दूसरा बच रहा है जो वो आती हैं पजल्स आती हैं, ठीक है। सिर्फ ये 2 टॉपिक बच रहे हैं, बाकी मैंने सारे टॉपिक कवर कर दिए, क्या क्या चीज़ें उसमें रहती हैं, कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो आप वहाँ से क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करता हूँ मैं, ठीक है। बाय, टेक केयर।